नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनफेडेड एकेडमी में। हम लोग आज तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है द्विघात समीकरण। और इसके अंतर्गत कई प्रकार से प्रश्न आते हैं परीक्षा में, जैसे द्विघात समीकरणों के शून्य ज्ञात करना। और शून्य ज्ञात करना 3 विधियों से हम लोग सीखेंगे। गुणनखंड विधि पहला होता है, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरणों को हल करना, और जो तीसरा होता है द्विघाती सूत्र द्वारा समीकरणों का हल ज्ञात करना। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है, इसका मानक रूप क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं इसका मानक रूप क्या होता है। जो द्विघात समीकरण होता है इसका जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसका होता है वो इस प्रकार से होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये द्विघात का मानक रूप होता है। और यहाँ जो ए का मान वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़ी घात है x पर वो 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण का मतलब होता है जो सबसे बड़ा घात है वो 2 होना चाहिए। इस प्रकार से द्विघात समीकरण का निर्माण होता है और इसका मानक रूप होता है, फिर से एक बार देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जो इससे प्रश्न आता है, पहले टाइप का जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार होता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो जांच करना होता है कि द्विघात समीकरण हैं या नहीं। तो जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है हमारे पास, x+1 का होल स्क्वायर। जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, जो क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3 इसका हमें जांच करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा। ये x+1 का होल स्क्वायर लिखा है, अर्थात यहाँ a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x² प्लस 2ab होता है तो 2ab अर्थात 2x और प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। और यहाँ से इस कोष्टक को तोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2x और 2 और 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, इसलिए हमने वहाँ पर माइनस लिखा। और इस प्रकार देखेंगे, सबको एक तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा x+2x माइनस 2x प्लस 1, और इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से देखेंगे x² प्लस 2x से घटा लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 को नहीं लिखेंगे, 6 7 हो जाएगा। अर्थात ये इसका रूप इस प्रकार से हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का उसके समरूप है, उसके जैसा ही है, इसलिए हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण इसलिए है क्योंकि जो सबसे बड़ा x पर पावर है वो 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, आप उसको हल कर लीजिएगा। और हम चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न पर। जो अगला टाइप का प्रश्न आता है वो आता है द्विघात समीकरणों के मूल या शून्य ज्ञात कीजिए। मूल और शून्य दोनों एक ही होता है, तो हमें द्विघात समीकरणों के मूल निकालने होते हैं और इसके लिए हम 3 विधियों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक एक विधि हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। तो गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। तो जो प्रश्न है पहला, जो प्रश्न है दिया गया है वो इस प्रकार से है
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले a और c का जो a होता है और c इसका गुणा कर लेंगे तो इसका गुणांक जो है एक्स स्क्वायर का 1 है, यानी a का मान 1 है और c का मान 10 है, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10, यानी गुणा करने पर 10 आना चाहिए, माइनस 10 आना चाहिए और घटाने पर 3 आना चाहिए, माइनस 3 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या हमें चूज करना है जिनका गुणनफल 10 और योगफल या अंतर माइनस 3 आना चाहिए। तो वो संख्या होगा 2 और 5, यानी 2 और माइनस 5। वो संख्या होगा 2 और माइनस 5। 2 और माइनस 5 का यदि गुणा करते हैं तो माइनस 10 होगा और 2 में से 5 घटाते हैं तो यहाँ पे माइनस 3 आएगा। इसी प्रकार से गुणनखंड किया जाता है। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे और इसको दो भागों में तोड़ लेंगे। एक होगा प्लस 2x, एक होगा माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0। अब चलिए इसको दो पद बना लेंगे, एक पद ये और इतने को एक पद बना लेंगे। तो दोनों में यहाँ पे देखिए इस दोनों पदों में एक कॉमन है और वो कॉमन है x, यानी x कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। तो दोनों में हमको दिख रहा है कि x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा और प्लस यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ माइनस कॉमन है और इसके साथ साथ जो अचर संख्या है 5 वो भी कॉमन है, तो 5 भी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस का यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और 10 में से 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आएगा 2। 10 में से 5 कॉमन लेने का मतलब है कि 10 में 5 से भाग देना, तो 10 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 2 आ जाएगा और ये बराबर 0 हो जाएगा। तो फिर इसको हम दो पदों में डिवाइड कर लेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि इस पद में और इस पद में कौन सा कॉमन है। तो हमें दिख रहा है x प्लस 2 और x प्लस 2 इसमें भी है, यानी दोनों में x प्लस 2 दिख रहा है, तो x प्लस 2 ही कॉमन है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस 5 बचेगा और बराबर ये हो जाएगा 0 के। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे हल करेंगे। यदि अब दोनों को एक साथ हम नहीं हल कर सकते, इसलिए एक एक को हल करेंगे। यदि x प्लस 2 बराबर 0, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2, x बराबर माइनस 2 हो जाएगा और तथा यदि इसको ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, तब होगा x बराबर 5। इस प्रकार जो हमें शून्य प्राप्त हुए, जो x तथा जो हमें x के मान प्राप्त हुए वो इस प्रकार हैं। जो x का मान है वो है एक माइनस 2 और दूसरा है 5। यही द्विघात समीकरण के मूल हैं और यही द्विघात समीकरण के शून्यक है। तो इस प्रकार से और भी प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और चलते हैं इसी टाइप का एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है 2x स्क्वायर माइनस एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ये प्रश्न है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हर में 8 आया है तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले हम 8 से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। तो गुणा कर लीजिए, 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे 1 इसलिए आएगा क्योंकि 1/8 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 डिलीट हो जाएगा, बचेगा 1। और इधर 8 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर से वही क्रिया करते हैं, 16 और 1 का जो गुणा होगा
वो 1 आएगा। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 16 हो जाए और जोड़ने पर -8 आ जाए। तो वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है, आप लोग अनुमान लगाइए। वो संख्या होगा -4 और -4, -4 और -4। अगर इन दोनों का हम गुणनफल निकालते हैं तो 4 चौक को 16, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यानी +16 आ जाएगा। और ये दोनों को जोड़ते हैं तो -4 और -4 जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन है 4 और x, तो यहाँ पे बचेगा 4x और यहाँ पे 4x पूरा पूरा कॉमन हो गया तो 4x में 4x से भाग देंगे 1 आएगा। माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो एक कॉमन होता है, एक तो सब में ही होता है, तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो +4x और माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। और फिर ये दो पदों में बट गया, फिर दोनों पदों में कुछ कॉमन है 4x माइनस 1 और यहाँ पर जो कॉमन है वो भी है 4x माइनस 1 बराबर 0। तो हम देखेंगे यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तब होगा 4x बराबर 1, उधर लेके जाएंगे 1 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 1/4, x बराबर 1/4 आ जाएगा। और दूसरा भी सेम है। और यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो 4x बराबर 1 हो जाएगा और x का जो मान आएगा वो 1/4 आ जाएगा। इस प्रकार हमें पता चला कि जो x का मान आया है वो 1/4 और 1/4 अर्थात जो इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे वो बराबर होंगे 1/4 और 1/4। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। और जो दूसरा नियम हमको पढ़ना है वो पढ़ना है पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरणों को हल करना। तो पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरणों को किस प्रकार से हल करेंगे, चलिए सीखते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरणों को कैसे हल करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। मान लीजिए मेरे पास एक प्रश्न है, वो इस प्रकार से है x² + 4x - 5, x² + 4x। जो प्रश्न है हमारे पास, जो क्वेश्चन है वो है x² + 4x - 5 बराबर 0। यह प्रश्न है, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बना करके हमें इसे हल करना है। तो चलिए पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं। कैसे हल करेंगे आइए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² लिखा हुआ है। अगर हम इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं, इससे पहले आप लोग दो फार्मूला याद कर लीजिए जो पहले पढ़ चुके हैं। एक होता है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। और जो दूसरा फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। 2ab को आप बीच में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं +2ab + b² या -2ab + b²। और जो तीसरा फार्मूला होता है वो होता है a² - b² इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a + b एंड सेकेंड ब्रैकेट a - b। इन तीनों फार्मूलों का यूज करेंगे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल में। तो चलिए चलते हैं। पहला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x²।
एक्स स्क्वायर और जो बीच में है वो प्लस का साइन है, अर्थात इसमें से जो फार्मूला लगेगा वो प्लस वाला लगेगा। हमेशा बीच वाला देखेंगे, जो बीच वाला साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाएंगे। तो बीच में प्लस है इसलिए यहाँ प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर हमको मिला है, अर्थात ये स्क्वायर हमको मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस होता है 2ab, 2 लिख लीजिए 2। ए का मान जो है अभी अभी हमें मालूम चला x है, और जो b का मान है हमें नहीं मालूम है b का मान क्या है। b के स्थान पे क्या रखना है, तो हम इस मध्य वाले पद से b का मान निकाल लेंगे। तो देख लीजिए 2x यानी 2x से यदि भाग देंगे, इसमें 2x से इसमें भाग देंगे तो बचेगा केवल 2, अर्थात जो b का मान आएगा वो 2 आएगा। और प्लस b स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर, जो इसमें है ही नहीं, 2 का स्क्वायर इसमें नहीं है, यानी 4 हमें चाहिए, 4 नहीं है। तो क्या करेंगे, 4 हम ऐड कर लेंगे, 4 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, अर्थात जो 2 का स्क्वायर है यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और फिर उसके बाद में 2 का स्क्वायर अपने तरफ से ऐड किए हैं तो 2 का स्क्वायर घटा देंगे अपने तरफ से, और जो लिखा हुआ था पहले से ही समीकरण में था वो था -5, वो -5 था। चूँकि हम प्लस 2 स्क्वायर किए हैं इसलिए -2 स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपस में डिलीट होके इस समीकरण का मान परिवर्तित नहीं होगा, जो पहले था वही रहेगा। तो हमें ऐसा कुछ करना है, भाग करेंगे, गुणा करेंगे या जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इस समीकरण का मान परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम 2 स्क्वायर जोड़ करके 2 स्क्वायर घटा दिए। चलिए इतना ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, अर्थात x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और उधर जो बचा वो हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 5, 2 दूना 4 माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पे भी है, नीचे लिख देते हैं बराबर 0। अब फिर क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 का जो स्क्वायर होता है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम तीसरे फार्मूले का यूज करेंगे जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए पूरे को a मानेंगे और इतने को b मानेंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b, अर्थात a का जो पूरा मान है x प्लस 2 है और प्लस b यानी 3 हो जाएगा। और दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस b, तो -3 हो जाएगा बराबर 0। इस प्रकार से होगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको यदि हम आगे हल करते हैं तो हो जाएगा x, यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो जो x का मान आएगा वो आ जाएगा -5। और जो दूसरा मूल होगा यहाँ पर देखिए x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1, यानी जो x के दोनों मूल प्राप्त हुए वो -5 और +1। तो ये था पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो उसको हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले a प्लस b के होल स्क्वायर में चेंज करेंगे या a माइनस b के होल स्क्वायर में चेंज करेंगे। जो भी ना रहे यानी b स्क्वायर में जो भी ना रहे उसको क्या करेंगे, हम अपने तरफ से जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। तो जो दूसरे प्रकार का प्रश्न आता है वो ऐसा ही आता है। और जो तीसरा इसमें प्रश्न आता है वो द्विघाती सूत्र द्वारा समीकरणों को हल करना। तो द्विघाती सूत्र द्वारा समीकरणों को कैसे हल करेंगे, चलिए आगे सीखते हैं।
जो तीसरे टाइप का प्रश्न आता है वो इस प्रकार से आता है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। या ऐसा भी पूछ सकता है कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके निम्नलिखित समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि किस प्रकार से हम पता करें कि इनका अस्तित्व है या इनका अस्तित्व नहीं है। तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। विविक्त कर तो जो विविक्त कर होता है इसको हम डी से दर्शाते हैं। इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। और जो इसका फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही विविक्त कर कहा जाता है, इन्हें डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। और जो इसमें 3 रूल होते हैं वो सीख लीजिए। जो पहला होता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है, मूल होते हैं, अगर ऐसी स्थिति आती है जो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, विविक्त कर निकालेंगे, अगर इसका मान, विविक्त कर का मान 0 से अधिक आता है तो दो भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं। और जो दूसरा फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो दोनों मूल बराबर एवं वास्तविक होते हैं। तो दो वास्तविक एवं समान मूल होते हैं, समान मूल होते हैं। यानी दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने हल किया था कि दोनों मूल बराबर आए थे, तो उसी प्रकार ये विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है 0 के बराबर, तो दो वास्तविक एवं समान मूल होते हैं। और जो तीसरा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो यदि ऐसी स्थिति आती है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए इस समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति पूछा जाता है कि मूल वास्तविक हैं या कोई मूल वास्तविक एवं समान है, या दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, या कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। और ये भी कहता है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अगर ये दोनों आते हैं तो मूलों के अस्तित्व होंगे, और यदि तीसरा आ जाता है तो मूलों का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। तो यदि मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा तो हम समीकरण को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो इसके जो तीसरा रूल है, अगर ये फॉलो करता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। अगर ये दोनों आते हैं तो इनका अस्तित्व होता है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इनका अस्तित्व होता है। तो इस प्रकार से हम कैसे प्रश्नों को हल करेंगे, चलिए सीखते हैं द्विघाती सूत्र। तो जो द्विघाती सूत्र होता है, सबसे पहले वो लिखते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र द्वारा हम मूलों को ज्ञात करते हैं। और जो द्विघाती सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र वो होता है x का मान निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर
माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a ये द्विघाती सूत्र का फार्मूला होता है और इसी फार्मूले की सहायता से हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो में ये जो चैप्टर था द्विघात समीकरण, इसे किसी भी प्रकार का प्रश्न छूटा नहीं है। सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करवा दे रहे हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्लास में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यदि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो हमें उम्मीद है कि इससे कई प्रश्न परीक्षा में आपको मिल सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो जो द्विघाती सूत्र होता है x बराबर, यानी x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो चलिए अब हल करते हैं इस पे प्रश्न। कोई प्रश्न हल करते हैं। जैसे लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। जो प्रश्न है वो है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इस प्रश्न को हम द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करेंगे और इसके बाद में कुछ एक्सरसाइज हम आपको देंगे जो ऐसा ही सेम रहेगा, उसको आप हल कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें a, b तथा c का मान निकालना होगा। a, b तथा c का मान निकालना होगा, क्योंकि इसमें a, b और c का यूज हुआ है। तो a, b, c का मान कैसे निकालेंगे? a, b, c का मान निकालने के लिए हम जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, मानक रूप ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, इसी से इस समीकरण की तुलना करने पर हमको a, b, c के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए तुलना कर लेते हैं। द्विघात समीकरण, इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर हमें प्राप्त होगा क्या? जो a का वैल्यू होगा वो आएगा 3, जो b का वैल्यू होगा वो आएगा -5 और जो c का वैल्यू हमें प्राप्त होगा वो +2। तो सबसे पहले हम विविक्त कर निकाल के चेक करेंगे या इसके मूलों की प्रकृति कैसी किस प्रकार की होगी, इनका अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। यदि अस्तित्व होगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी जिसको डी भी कहा जाता है, विविक्त कर कहा जाता है, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो b का जो मान है -5 होगा, 5 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 और c का मान 2 हो जाएगा। तो आ जाएगा 5 × 5 = 25 -4 × 3 = 12 × 2 = 24। तो 25 में से 24 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा रूल फॉलो करता है तीनों में से। तो जो रूल है बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, अर्थात ये पहले रूल को फॉलो कर रहा है कि इसके दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे। अतः हम लिख सकते हैं अतः इसके दो वास्तविक
वास्तविक एवं भिन्न मूल होंगे, भिन्न मूल होंगे। तो दोनों मूल अलग अलग होंगे, दोनों शून्य अलग अलग होंगे। तो चलिए चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब द्विघाती जो सूत्र होता है उसका यूज करके x बराबर माइनस बी, यहाँ पे लिखा हुआ फार्मूला इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो x बराबर माइनस बी का मतलब -5 है, तो एक माइनस पहले से ही और -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। देखो दोस्तों, यदि हम चाहें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने अभी निकाला है, जो कि 1 आया है, तो हम इसको निकाल ना करके क्या करते हैं, इसी में 1 रख देते हैं, यानी बी स्क्वायर 4ac का मान 1 रख देते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अगर आप इसको चेक ना किए होते तो आप वहाँ पे मान रखते तो सेम मान आ जाता, इसलिए हम मान रख दे रहे हैं क्योंकि एक बार यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो 2 इंटू जो a का मान है, a का मान 3 है, यहाँ पे 3 रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस माइनस 5 यानी माइनस का गुणा होगा प्लस, और यहाँ पे +5 हो जाएगा और प्लस -1 बटे यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह हम लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 + 1 बटे 6 यानी 6 बटे 6, अर्थात जो x का मान आएगा वो 1 आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। और दूसरा जो साइन है वो माइनस, यानी माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लेंगे तो x का जो मान आएगा 5 माइनस 1 बटे 6, अर्थात हो जाएगा 4 बटे 6। इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, अर्थात 2 बटे 3 आ जाएगा। यानी जो x का मान होगा वो 1 और 2 बटे 3 होगा। x का मान 1 और 2 बटे 3 होगा। इस प्रकार से इसमें द्विघात समीकरण में जितने प्रकार के भी क्वेश्चन थे सब मैंने सॉल्व करवा दिया है। इसके अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता। मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि इस चैप्टर को एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे और परीक्षा से पहले आप लोगों से जो मैंने वादा किया था कि पूरा मैथ रिवीजन करवा देंगे, तो उसी के कड़ी में मैंने ये चैप्टर ख़त्म किया और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं परीक्षा में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जा कर के पिछला वीडियो देख सकते हैं। और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें और उनको भी अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कल। धन्यवाद।